पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. Arun Devjan. It's podcast number 39 of Women's Podcast. हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान Women's 1, South Africa Women's 2, of course, recently concluded series in the Multan. Lots and lots to break down, and who better than the voice of women's cricket on every platform. काफी अरसे के बाद ARD पे आ रही है, काफी अरसे के बाद नहीं, but for me it really feels a long time. So I'm really excited to host Sakina Nas all the way from Islamabad. Sakina, first of all, many people have missed your voice. How are you doing overall? Assalamualaikum Ahmad, thank you for having me. I'm good, Alhamdulillah. Nice to know. Nice to know. And just so people who were waiting for Skinner, so here is she. Okay, because there is lots to discuss, let's get cracking. First thing first, I really want to talk about the significance of the series. Um, Originally, calendar का like schedule का as such part नहीं थी. It was made part, preparatory series बनाई गई. That was the first thing. Just before the series, we got to know कि Salima Imtiaz, who is mother of कायनात इम्तियाज, वो आईसीसी डेवलपमेंट पैनल ऑफ अंपायर्स के लिए नॉमिनेट हुए, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी वुमेन, सो बिग अप फॉर दैट. मुल्तान में पहली दफ़ा वुमेन सीरीज अरेंज की गई, एंड द टर्नआउट इन हीट, ह्यूमिडिटी और इवन वर्क डेज भी चल रहे थे, both in day games or of course night game was as much as filled as you can get. So it was a really significant series, और of course फातिमा सना हमारी न्यू कैप्टन मुकर्रर की गई. So my last line on that is, जैसे पिछली दफा साउथ अफ्रीका आए थे तो इट मतलब एक मोमेंटम इंस्टिल किया था पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट में, फैन बेस काफी इंक्रीज हो गई थी. हम रिजल्ट्स पे भी बात करेंगे, परफॉर्मेंसेस पे भी बात करेंगे, लोज एंड हाइज दोनों पे टच करेंगे. बट मैं जो बात कर रहा हूँ कि एक मोमेंटम दोबारा से रीगेन हुआ है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट में. आई कैन फील इट. शायद आप लोगों को कम फील हो रहा है, बट आई कैन फील इट. इवन परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे. द लास्ट लाइन फॉर मी इज, इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. सो सकीना, इस सीरीज को पर्टिकुलर अगर ओवर राइडिंग थॉट्स आपकी हैं तो वो बताएं. हाउ मच सिग्निफिकेंट दिस सीरीज वाज. First of all, many congratulations to Salima and her family. Obviously, बहुत ज़्यादा hard work होता है in background, even with when you are So coming true. with a good support background, good support. उसके बाद भी आपको जो है वो obviously, और इन्होंने तो बल्कि I think काफ़ी late start किया था as an empire, तो उस चीज़ के लिए भी kudos to her to like एक इस तरह के मतलब कि एक टाइम के बाद आके जो है ना उन्होंने अपना स्टार्ट लिया एज एन एम्पायर, तो बहुत बहुत खुशी की बात है. एंड आई होप कि जो है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहे. फिर जहाँ तक सीरीज़ की बात है तो ऑब्वियसली अच्छी बात थी कि पीसीबी ने जो है सीरीज़ अरेंज की, क्योंकि यूजुअली जो है किसी भी किस्म के मौके ज़ाया कर देता है. इवन व्हेन वी हैव टाइम, तो हम लोग डायरेक्टली कभी कट बिल्कुल जा रहे होते हैं वर्ल्ड कप्स के अंदर इस तरह के. लेकिन खैर रिसेंट पास्ट के अंदर पीसीबी ने इसका ख्याल रखा है कि प्रिपरेशन के लिए जो है वो एक सीरीज़ जो है वो दे दी जाए. साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली इज़ अ गुड साइड एंड इज़ अ कम्पिटिटिव साइड, जो कि हमारे साथ जो है वो काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, और अभी इन मैच में हमें देखने को मिला. तो एंड ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस इसकी वजह से भी ज़्यादा थी क्योंकि मुल्तान जो है वो होस्ट कर रहा था. मुल्तान जो है फर्स्ट टाइम एक वुमेन सीरीज़ होस्ट कर रहा था. टर्नआउट बहुत अच्छा था. आई एम गोइंग टू से कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि वहाँ टर्नआउट अच्छा होगा. उसकी शायद रीज़न ये भी है कि हम पहले देखते आए हैं मुल्तान का क्राउड किस तरह जो है वो आता है बाहर जब भी मैचेस होते हैं. और दूसरी चीज़ ये होती है कि छोटे शहरों के अंदर मुल्तान इज़ नॉट अ छोटा शहर, लेकिन जो मेन उनसे जो हटके जो होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है थोड़ी सी, कि इस किस्म की Yeah. इवेंट्स. तो वो उस वजह वो भी एक चीज़ थी. हाँ ऑब्वियसली ये देखा जा सकता है कि ज़्यादातर जो था मेल क्राउड था. आई वुड हैव लव कि अगर ज़्यादा थोड़ी सी हमें ज़्यादा फीमेल क्राउड की देखने को मिलती. लेकिन चलें, अच्छी शुरुआत थी. आगे भी फ्यूचर के अंदर मुल्तान आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ से आप जो है वो किसी भी एक अच्छी फैन बेस बना सकता है. इवन मुल्तान के अलावा फैसलाबाद ने रिसेंट में यूनिवर्सिटी होस्ट किया था,
इन बिल्कुल। फ्यूचर जाके वो भी इंटरनेशनल होस्ट कर सकता है। तो अच्छी बात है या कि डिफरेंट जो है वो सिटीज़ को एक्सप्लोर करे पीसीबी। तो हाँ। सीरीज़ अच्छी थी, कॉम्पिटिटिव सीरीज़ थी और आई होप कि जो लेसन्स जो लर्न किए हैं वो आगे वर्ल्ड कप में हमारे काम आए। सो ट्रू एंड सो वेल पुट। और एक तरह से ये सिटीज आपके लिए अनटैप्ड पोटेंशियल होते हैं, सो इट इज रिस्क वर्थ टेकिंग। और थोड़ा सा बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम दैट बेल्ट, थोड़ा कल्चर इश्यूज होंगे, बट दिस पर्टिकुलर सीरीज ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, दे विल गो बैक होम, दे वर चेयरिंग फॉर तस्मिया, दे वर चेयरिंग फॉर लारा, they will turn their women's are like their even जो कुछ फादर स्ट्रिक्ट होते हैं बिकॉज कल्चर इश्यूज हर जगह होते हैं, तो slowly but gradually I do want to shout out the work Multan Sultans have done in this particular region, उस वजह से भी क्राउड टर्नआउट बहुत अच्छा था। मूविंग फॉरवर्ड सकीना, अब परफॉर्मेंसेस पे बात करेंगे। I did some stats, though I'm not kind of fully stats guy, but whenever I do get time, or more so when I'm feeling that much into it. So I had a thought that, of course, we have seen the change of management. 2024 की मैंने T20 इन बैटिंग की, क्योंकि ठीक है बॉलिंग में भी हम बात करेंगे, बट बैटिंग में आपको कुछ कंसिडरेबल चेंज बोथ इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, बोथ इन टर्म्स ऑफ बैटिंग स्टाइल आपको नजर आया होगा। सो मोहम्मद वसीम का कोट पे लिंक करूंगा। ये कोट उनके बिल्कुल पहले इंटरव्यू से है, दैट वाज ऑन कार्ड बैंड यूट्यूब चैनल। उन्होंने ये उनके फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। सो की टेक अवेज ये है कि बिफोर न्यू मैनेजमेंट केम इन, इवन दो पावर प्ले स्ट्राइक रेट पहले अच्छा था, relatively अच्छा था, but since Asia Cup it has gradually gone down, but हमने विकेट्स लूज कम किए हैं, ठीक है। So what it has helped, secondly, post power play like over 7 to 20 हमने बाउंड्रीज ज्यादा मारी, कंसिडरेबली बाउंड्रीज ज्यादा मारी है, और छक्के तो रिमार्केबली लाइक स्टैट इज 12 to 1, लाइक सिंस एशिया कप 12 छक्के मारे, और उससे पहले 8 गेम्स में एक छक्का मारे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बाउंड्री परसेंटेज, डॉट परसेंटेज एज वेल, बिकॉज 8 और 7 मैचेस में। सो अगेन कैवेट आप थ्रो कर सकते हो कि शायद यूएई और नेपाल के साथ आप मैच खेले तो वो शायद फिगर्स आपको शायद बूस्ट अप कर गए, बट जो वर प्लेइंग एट वेस्ट इंडीज एट होम, आप उसमें ड्रामेटिकली कोलैप्स हो रहे थे। वेस्ट इंडीज के एटलीस्ट 3 T20 मुझे याद पड़ते हुए ड्राम लाइक 7 से 8 विकेट हमारे दूसरे फेज में जाके गिरी। सो सकीना, टू राउंड दिस ऑफ फ्रॉम माय थॉट, मोहम्मद वसीम ने पहले इंटरव्यू में बात की थी कि माय इंटरमीडिएट फोकस विल बी टू इम्प्रूव द रिलीज चार्ट्स ऑफ बैटर ऑन विच दे आर गुड एट by working on solidifying their base and batting stance। उसी के साथ लिंक कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज पे हमने बात करें तो मुनीब वाली एक आपको काइंड न्यू बैटर नजर आई, लाइक इवोल्यूशन हर बंदे में होने चाहिए, मुनीब वाले में आपको इवोल्यूशन नजर आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आई, बट एट सेम टाइम दोनों तरफ शॉट्स मारे थे और हर फेज में मारे थे। फातिमा सना, वो मैं वर्ड यूज करने लगा हूँ, दैट इज अ ट्विटर टर्म, डॉग। कैप्टनसी के आते साथ ही हर मैच में उन्होंने कैमियोज खेले, और आलिया रियाज के भी अच्छे रोल्स रहे। सो माय ओवरराइडिंग थॉट इज के चेंज हैपन हुई है, पास में जाने की जरूरत नहीं कि कब कौन बुरा था, इंटरिम मैनेजमेंट कैसी थी। इस मैनेजमेंट पे भी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा ऑल थिंग इज रोजी, but there is a change. I am all for it. I am enjoying this ride. So Sakina, how much are you enjoying this ride, और इस particular series के performance पे भी touch on करें? Right. Okay. Ahmed, I just wanted to confirm. अभी मैं नोट कर रही थी आपने आफ्टर एशिया कप हमने 3 मैचेस खेले हैं ना अभी साउथ अफ्रीका वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली जो सैंपल साइज है वो इतना बड़ा नहीं है, तो उस पे हम ये कह सकते हैं कि ओके दैट मेक्स सेंस कि कहीं पर आपको जो है वो एक रैपिड चेंज नज़र आएगा और कहीं पर जो है उतना चेंज नज़र नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली अच्छा सकीना, सॉरी टू कट यू आउट, सॉरी टू कट यू आउट। ये जो स्टैट्स का कंपैरिजन है ना, ये एक तरह से मैंने बिल्डिंग ब्लॉक बना लेता है एशिया कप ऑनवर्ड्स है, लाइक एशिया कप के 4 मैचेस और साउथ अफ्रीका के 3 मैचेस, so 7 मैचेस compared to 8 मैचेस, so sample size is that, just to be clear। ओके ओके, तो सिंस एशिया कप इट मींस एशिया कप इंक्लूडेड, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिंस एशिया कप जाए।
राइट, या आई गॉट इट। तो ऑब्वियसली वो जो बिफोर एशिया कप उसके अंदर वो इंग्लैंड के अंदर वो जो स्टार्ट में हमने सदफ ने बहुत अच्छी जबरदस्त इनिंग खेली थी ऑन जी द बिल्कुल टॉप। बिल्कुल। वो स्टैट्स पे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे होंगे चीज़ों को। हाँ ठीक है। I think relatively देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर आई फील लाइक इट वाज मोर स्टेबल दिस टाइम। maybe it was a गुड fact पॉइंट। के maybe it was a fact के फातिमा हाँ promoted herself up the order। और थोड़ा सा शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस चीज़ का भी आया होगा कि जब आपका टॉप जो है वो आपको बहुत अच्छी स्टार्ट नहीं दे रहा होता, या फिर वो बहुत अच्छी स्टार्ट भी नहीं दे रहा था लेकिन बहुत बुरी तरह से ऑन टॉप क्लैप्स भी नहीं कर रहा था। इट वाज लाइक हाँ ओके, दे वर गिविंग अस ओके स्टार्स। तो उसके अंदर आपके पास रिलेटिवली मार्जिन अच्छा होता है कि उतना प्रेशर भी नहीं होता, बट यू हैव अ टाइम कि आप जो है वो चीज़ कर सको। तो रिलेटिवली आई फील लाइक के मिडल ऑर्डर डिड वेल। ऑन द टॉप अगर देखा जाए तो मुनीमा प्लेड अ रियली गुड इनिंग। I think it was the second T20 when we scored 181. Yeah. या या सो या तो उसके अलावा जो है वो देखा जाए तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं मुनीबा जो है वो दोबारा से अब ओपन कर रही है, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। लेकिन सिद्रा वन डाउन आ जाना इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम वाइबिंग विद। या लाइक सिद्रा पे बात भी करने लेटर डाउन, बट जा ठीक है आपने मेंशन किया, जा श्योर श्योर। यस इसके तो फातिमा प्लेड रियली वेल। आलिया का जो है वो वही सिमिलर किस्म का प्रॉब्लम हमें फर्स्ट मैच में आई गेस देखने को मिला था, जहाँ पर शी came into onto crease a bit early, लेकिन बहुत टाइम ले लिया उस पॉइंट तक जहाँ पर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। तो काइंड ऑफ पानी साइड से जब गुजर गया तो फिर जो है वो हाँ अटैक हुआ। तो ट्रू दैट्स दैट। समथिंग दैट शी नीड्स टू वर्क ऑन कि इफ यू आर कमिंग अर्ली तो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। कि आपका जो रोल है आपका वो तो उस तरीके से चेंज नहीं हो रहा ना। इनफैक्ट चले ओके एट ए टाइम सिचुएशंस जो है वो आपको कर देती हैं, आप उनको देखते हुए आपको चलना होता है, बट दैट्स हाँ समथिंग दैट आई थिंक कि बहुत लंबा अरसे से प्रॉब्लम यही एक आ रहा है कि शी विल अटैक ओनली इन द लेट डेथ आवर्स। तो दैट्स समथिंग शी नीड्स टू वर्क ऑन कि अगर वो पहले आ जाती हैं बाय चॉइस कि आपने खुद प्रमोट करके भेजा है, या फिर बाय वर्चू के विकेट्स गिर गई और आपको आना पड़ा है, बट यू कांट या टेक मच टाइम एवरी टाइम और वो आप या मैच है वो बिल्कुल गो तो उसके बाद तो फिर फायदा नहीं रहता। बट शी डिड बिल्कुल। प्ले वेल, शी इट्स नॉट लाइक के ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। सो या हाँ ओके सकीना, एज सच हमने एजेंडा का टॉपिक नहीं बनाया था, बट आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ फातिमा सना एज कैप्टन जस्ट बिफोर द वर्ल्ड T20। ऑफ कोर्स तब हमें नहीं पता था कि हम साउथ अफ्रीका से खेलेंगे, बट ऑफ कोर्स एक शॉर्ट प्रिपरेटरी गेम्स आगे भी 2 बनेंगी। मैं इन्हें लाइक 5 गेम्स करके काउंट कर रहा हूँ, हाउ वी यूटिलाइज द स्क्वाड। बट ओवरऑल आपकी फातिमा सना को कैप्टन बनाने के जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, व्हाट वाज योर ओवरऑल इमोशंस गोइंग इनटू इट? ऑफ कोर्स अभी हमने कुछ सैंपल साइज देखे, मैं वो कैप्टनसी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ओवरऑल थॉट्स लेना चाह रहा हूँ। वाज इट ऑफ कोर्स अ गुड चॉइस, वाज इट अ गुड टाइमिंग? यही क्वेश्चन सबके जहन में चल रहा है, सो योर ओवरऑल टेक ऑन इट। आई वुड नॉट कॉल इट अ गुड टाइमिंग वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओह फातिमा का ओके। जो है फातिमा जो है वो उसको एज अ कैप्टन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा रहा है, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती उसके लिए। आई डोंट थिंक उसको उसको इसमें प्रॉब्लम हुई होगी या होनी चाहिए होगी, क्योंकि द थिंग इज कि शी वाज ऑलवेज शी वाज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट फॉर क्वाइट अ टाइम नाउ। उसको पता था कि कभी ना कभी एक दिन उसको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड शी वाज अ वाइस कैप्टन फॉर अ व्हाइल। तो ऑब्वियसली कोई पब्लिकली तो उसकी अनाउंसमेंट होती ही नहीं है। अभी भी बड़े मजे का सीन था कि जब फातिमा के जब कंकशन हुआ तो मुनीबा किसी भी ने तब एक ट्वीट डाला, दे कॉल्ड मुनीबा वाइस कैप्टन, एंड देन वी गॉट टू नो कि मुनीबा इज द वन हु इज द वाइस कैप्टन। सो या दैट्स हाउ इट थिंग्स वर्क। बट बिल्कुल। फातिमा को काफी टाइम से प्रिपरेशन थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि शी वाजंट रेडी फॉर इट और शी वाजंट। आई एम जस्ट गोइंग टू से कि व्हेन यू आर मेकिंग अ कैप्टन इन अ वर्ल्ड कप, जो आपका, क्योंकि आपका हर 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप हो रहा होता है, हर 4 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा होता है। चलिए ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर तो आई कैन से कि ओके 4 साल का लॉन्ग ड्यूरेशन। T20 वर्ल्ड हाँ कप आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, मेजर टूर्नामेंट आपका वर्ल्ड कप है। इन बिटवीन आप सीरीज हार जाओ जीत जाओ should not make a much difference। चलिए ओके ऑब्वियसली आपके लैंडमार्क में सीरीज होती है, दैट्स नॉट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि आप वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। सो व्हेन यू ओके आर अपॉइंटिंग अ कैप्टन, you are giving that captain a tenure at least
आपको टेन्योर देना चाहिए टिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, कि आप जो टीम प्रिपेयर करोगे वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलेगी, तो वहाँ से पता चलेगा कि जो आपने दो 2 साल काम किया है वो आपको वहाँ पर आपने फेस करना है उसका रिजल्ट, ठीक है। आप 2 साल किसी और की टीम प्रिपेयर हुई है, बट नाउ Yeah, 2 साल तो नहीं, खैर 2 साल नहीं थे वो, आई नो निदा डिड नॉट गेट 2 years, 1.5 years. Yeah. हाँ 1.5 years था, लेकिन प्रिपेयर किसी और की कोई और टीम कर रहा था, बट नाउ हाँ. शी इज गोइंग टू बी द वन लीडिंग दैट टीम, ठीक है। Hmm. तो आपकी टीम तो ना हुई ना वो, Yeah, अब yeah. आप चेंजेस कितनी अब्रप्ट चेंजेस कर सकते हो, मे बी देयर आर प्लेयर्स, मे बी देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट शी डोंट लाइक इन दिस साइड, ठीक है, लेकिन अब वो हाँ, चेंज हाँ. नहीं कर सकती उस चीज को, अब शी हैव टू गो विद दैट। तो आपके Yeah, yeah. पास उतना टाइम पीरियड नहीं उसको मिला कि अगर उसने कुछ चेंज करना था, मे बी शी डोंट लाइक के आपका फलां Yeah, प्लेयर इस नंबर पे खेलता है, उसको कुछ और ट्राई करना था उसके साथ, बट अब क्योंकि टाइम इतना है, तो टाइम इतना कम है, तो अगर वो चेंजेस वो कर भी रहे हैं अभी वो वाली, तो मे बी उनका इम्पैक्ट वैसा ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एक टोटली डिफरेंट हो जाएगा कि एक प्लेयर को जिसको आप एक चीज़ के साथ प्रिपेयर कर रहे थे, अब क्योंकि आपका कैप्टन चेंज होगा, कोच चेंज हुआ, तो आप उसको अब्रप्टली हर चीज़ को चेंज कर दो। हमारे यहाँ ये भी हो जाता है, बट दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, कि आप निदा का नॉट ओनली कि निदा के साथ मैं कहूँगी थोड़ी सी ज्यादती है ना, कि आपने जब एक बंदे का कैप्टन अनाउंस किया है तो उसको एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक तो मिल जाना चाहिए था, कि वर्ल्ड कप इज अ ह्यूज मूवमेंट, और वर्ल्ड कप हाँ. में आप लीड कर रहे हो, दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर यू, ठीक है। Yeah. और आप उसी के लिए शायद आई डोंट नो कि कैप्टन्स के माइंड में क्या चलता है, लेकिन अगर अगर मैं इफ आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन हाँ. समवन्स शूज, तो आई से ओके इफ आई एम द कैप्टन आई विल बी जस्ट लाइक ओके दिस इज द वर्ल्ड कप दैट आई एम प्रिपेयरिंग माय टीम फॉर। तो हाँ. आपको बाद में वर्ल्ड कप लीड करने को भी ना मिले, तो फिर वो क्या मतलब है। Yeah, yeah, yeah. Okay. So because of that, not because of the fact कि फातिमा को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो रेडी नहीं है, फातिमा वाज रेडी, फातिमा को तो कितने टाइम से प्रिपेयर किया जा रहा है इस चीज़ के लिए, इट्स नॉट दैट। द थिंग इज कि आपको टीम बनाने का टाइम नहीं मिला उतना, तो दैट्स समथिंग दैट आई एम बॉदर्ड विद, कि टीम क्या ये उसकी टीम है, दिस इज व्हाट शी वांटेड और नॉट, मे बी दिस इज द क्वेश्चन इन हर हेड एज वेल, सो या Uh, yeah, yeah. So my talking point से मैं फातिमा पे like इस appointment पे इस timing पे अपने thoughts put कर चुका हूँ, so थोड़ी सी मेरी contrasting opinion है, but निदा वाली बात में मैं fully आपके साथ हूँ. Okay, let's keep it going. In case viewers you want to know my thoughts, just check the previous recorded version, क्योंकि हमने 2 live versions के series के दौरान, तो don't check them out. Go to the podcast number 36, उसमें आपको मेरी फातिमा सरा पे थॉट्स मिलेंगे. Moving forward, second spinners पे टच ऑन करते हैं, and I have kind of given a title के lefties were right but righties were not quite right. अगर तूबा की बात करें इस पर्टिकुलर सीरीज में पहले मैच में 4 ओवर 25 पे एक, दूसरे मैच में 2 ओवर कराए सिर्फ 21 रन खाए, आखिरी मैच में 4 ओवर 26 पे एक। रूप शाह आखिरी दोनों T20 आइजने के लिए पहले मैच में 1 ओवर कराया, एक्सपेंसिव था। इवन एशिया कप में रूप शाह ने इंडिया के खिलाफ अच्छी गेम खेली, उसके बाद उन्हें किसी भी गेम में 4 ओवर नहीं मिले, और किसी भी गेम में 4 ओवर क्या मिले थे, 2 ओवर से भी ज्यादा नहीं मिले, और इवन इन दैम शी वाज बिट एक्सपेंसिव, although a new caveat आप थ्रो कर सकते हो, but the point I am trying to convey is कि it kind of needs to be sorted out in terms of आई नो। मैं कुछ प्लेयर्स को शायद मैं कैविट भी थ्रो करना चाह रहा था, मुझे थोड़ी सी, और दूसरी बात ये जिसे मैं लिंक करना चाह रहा था वो ये कि मुझे जरा इनकी यूटिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कि आप उन्हें कब ओवर दे रहे हो, वो मुझे थोड़ी सी बॉदरिंग लगी। एशिया कप सेमीफाइनल मुझे कभी नहीं बोलने लगा, आपने आते साल पहले 10 ओवर स्पिनर्स के साथ करवा दिए, ठीक है आप एक पेसर के साथ खेलते हैं, आई डू गेट इट, बट यू हैव टू ब्रेक द मोमेंटम। श्रीलंका लाइन जो आप चमारी अतपत वाज लाइनिंग देम अप, इस सीरीज में भी आप स्पिनर्स के साथ स्टार्ट लें, तो पहली T20 इस पर्टिकुलर सीरीज में पार्टनरशिप लगी वो सून लुइस की, आई एम फॉरगेटिंग द अदर बैटर ऑन अदर साइड, बट पार्टनरशिप लगी जो केप्ट ऑन बॉलिंग विद स्पिनर्स। तो तूबा ने तूबा ने उसमें आके 2 ओवर कराई, शी वाज एक्सपेंसिव टू इट, बट हैविंग सेड इट कुछ इंडिविजुअल मिस्टेक्स भी नजर आई। सो Sakina, your thoughts on how spinners performed in this particular series, and of course मैंने शायद shout out नहीं दी, नशरा ने कम बैक बहुत अच्छा किया, I was kind of worried
आफ्टर एशिया कप जिस तरह उनका गया इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के सीरीज में भी इन एंड आउट रही. सो हाउ हैव यू फेल्ट अराउंड दोस फोर स्पिनर्स इन पर्टिकुलर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद सादिया. सादिया की जितनी तारीफ Sure. की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज वेरी कंसिस्टेंटली गिविंग अस गुड स्टार्ट विद द बॉल. सो कुडोस टू हर. आई होप कि ऐसे ही वर्ल्ड कप के अंदर भी हमें जो है अच्छे स्टार्ट मिल जाए, तो होपफुली बाकी जो बॉलर्स हैं वो मोमेंटम कायम रख सकेंगे उसके बाद. एज यू मेंशनड Inshallah. एज यू मेंशन कि स्पिनर्स जो है हम लोग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे. I myself is also not a fan of using spinners in the very early. इतना स्पिनर आप बहुत अर्ली लगा दो. I feel like कि एक से स्पिन एक से पेस इज लाइक द मोर क्या कहें सस्टेनेबल वे टू गो. कि पिच जो है अगर थोड़ा बहुत दूसरा भी है तो ऑब्वियसली विद टाइम आप वो कर लेते हो कि ठीक है कभी एक बार पिच जो है उस तरह की होती है, लेकिन बिल्कुल ही पेसर स्पेस को मौका ना देना एट द स्टार्ट ऑफ द मैच इज समथिंग दैट आई डोंट वाइब विद. तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक वो मैनेजमेंट की साइड से है, क्योंकि हमने एशिया कप में भी यही चीज़ देखी थी थोड़ी सी, अभी भी देखी है. तो मे बी दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट द पेसर्स एज ऑफ येट. तो वो शायद लेकिन देखा जाए तो पेसर्स हैजंट हेल्प देयर केस. पेसर्स ने भी अपना केस नहीं बनाया अभी तक उस तरीके से कि जहाँ पर उनको मौका मिला वहाँ पर उतना इम्पैक्ट नहीं आया अभी भी. अगर हम देखें तो स्पेशली डियाना का थोड़ा सा मुझे आई फेल्ट लाइक ओके शी वाज लाइक अ बिट ऑफ. आई थिंक शी प्लेड वन मैच और टू मैच, 3 ओवर्स थे एक मैच के अंदर, वो मुझे याद है. तो लास्ट दो मैचेस खेले इंडिया ने, लास्ट 2 अच्छा मैचेस हाँ इस पर्टिकुलर लास्ट सीरीज. ठीक एशिया है. कप बिल्कुल नहीं खेले. या हाँ तो दैट्स समथिंग. अब डियाना का एक और बड़ा मसला ये कि शी इज लाइक काइंड ऑफ ऑलवेज इंजर्ड. अभी वो लाइक इट्स फनी कि मेरी जो छोटी बहन है शी डोंट वॉच क्रिकेट दैट मच, बट शी वाज वन डे सीइंग मी कि डियाना हमेशा इंजर्ड क्यों होती है. गुड पॉइंट. तो आई थिंक वो थोड़ा सा मे बी फिजिशियंस को साथ थोड़ा सा उनको काम करने की जरूरत है इस चीज़ के ऊपर कि वाई लाइक हैपनिंग. लेकिन यूजुअली होता है वो बॉलिंग हेड इंजरी से ज़्यादा जो है ना उनकी कभी हाथ पे लग गया कभी इस तरह का कुछ हो गया था, वो चीज़ें चल रही होती हैं. बट या तो थोड़ा सा वो एक है. तस्मिया का स्टार्ट बहुत अच्छा था. लाइक शी वाजंट थिंक कि वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगी, बट स्टिल शी लाइक केम इन एंड डिड वेल. या ओके थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा सा एक्सपेंसिव रही, लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था तो बट लाइक अच्छा कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल है गेन कर गई उनकी उस चीज़ से. स्पेशली कि अगर आप टेस्ट में करवा रहे हो और आपके आगे जो टर्न जो इस तरह मार रही है तो इट वाज जा लाइक गुड थिंग कि वो शी वाज एबल टू कंट्रोल हर नर्व्स देयर. तो आई थिंक वो दोनों चीज़ें साथ साथ थी हैं कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ट्रस्ट नहीं दे पा रही कर पा रही पेसर्स के ऊपर, कहीं ना कहीं पेसर्स अपना केस नहीं बना पा रहे हैं कि अप फ्रंट जो है वो उनको मौका मिले. आई होप कि दे सॉर्ट इट आउट बिफोर वर्ल्ड कप, क्योंकि आई फील लाइक कि अगर आप नहीं दोगे एट द टॉप मौका तो वो जो इम्पैक्ट होता है वो शायद क्रिएट ही नहीं हो पाएगा. या बाकी ओके. स्पिनर्स के अंदर नशरा डिड वेल. निदा का हाँ जो फर्स्ट स्पेल था आई रियली लाइक्ड इट आफ्टर क्वाइट अ टाइम. आई फेल्ट लाइक कि निदा इज बैक. हाँ लाइक थोड़ा सा बिल्कुल. फीलिंग थी, लेकिन थोड़ा सा फिर बाद में जाके अगले मैच में उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन दैट्स फाइन, दैट हैपन. हाँ यार. फिर सो ट्रू. रूप के ऊपर आई एम हैविंग अ बिट ऑफ लाइक रूप को एक ओवर हाँ दिया हाँ गया. सो दैट्स समथिंग दैट ओके इट मेक्स सेंस, काइंड ऑफ मेक्स सेंस कि आप अगर आप तुबा को प्रायोरिटाइज करने वाले हो एंड यू आर थिंकिंग कि आपने एक ही जाना है स्पिनर्स के साथ, तो आई वुड प्रेफर तुबा एज वेल, दैट्स फाइन. बट आई थिंक कि आपकी होम सीरीज थी तो आपके पास चांस था, आप दे सकते थे मौका. बट आई गेस वो कभी कभार ना वो चीज़ हो जाती है कि यू वांट टू विन द हाँ सीरीज. वो यही या अप्रोच थी हमें 3 मैच के अंदर. वी weren't going experimental, we weren't going something या else, we were trying to win that series. So हाँ with that perspective it makes sense कि उन्होंने रूप को ज़्यादा मौका नहीं दिया, तुबा को दिया. तुबा struggled a bit, but I'm confident on her. She's a fighter. She will like fought back. yeah.
इट्स फाइन अगर थोड़ा रेडार से थोड़ा बाहर भी चली जाती हैं ऑफ कोर्स शी विल कम बैक बेटर जहाँ तक आई थिंक पेसर्स को मैं साथ ही अपने थॉट्स इंक्लूड कर देता हूँ फिर सिद्रा वर्सेस सदाफ डिस्कस करते हैं पेसर्स का आपने बात की कि उन्होंने केस अच्छा नहीं प्रेजेंट किया ठीक है फातिमा सना का वी ऑलरेडी न्यू कि लाइक कैप्टनसी से पहले भी वी न्यू कि शी इज काइंड एक्सपेंसिव चाहे शुरू में करा रही हूँ चाहे डेथ में करा रही हूँ काइंड एक्सपेंसिव ठीक है न्यूजीलैंड सीरीज वेंट पर्टिकुलरली वेल फॉर हर आई डू वांट टू मेंशन इकोनॉमी वाइज विकेट साइज बट डियाना बेग अभी आप लाइक अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बात कर रहा था डियाना बेग को लाइक जो 2 T20 खेले एक में 5वां ओवर मिला फिर 5वें ओवर के बाद गैप आई है बैटर्स गॉट सेटल्ड she went on to bowl overs number 14 and over number 17 so बात हुआ कि आप चलो आपने खिला लिया थोड़ा सा केस बनना शुरू हो गया उन्हें रोल क्लैरिटी तो दो ना भाई ठीक आई डू गेट इट शायद मैं कुछ फेजेस भी बोल रहा हूँ कि शायद मैचअप्स नहीं बन रहे थे बट स्टिल दैट इज वेरी वेरी रैंडम दोनों T20 में डियाना बेग के साथ ही और लास्ट T20 में भी 5वां ओवर कराने आई फिर जो बिल्कुल एंड वाला ओवर था गेम फिनिश ऑफ हो चुका है तब आपने बॉलिंग दी सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर और अंडर लाइट्स खेलते हो मुल्तान पीएसएल में हमने देखा है बॉल अर्ली ऑन स्किट करती है अर्ली ऑन मूवमेंट पहले T20 में हमारी मूवमेंट नहीं लेती डियाना बेग की पेस है शी कुड हैव गॉट दैट सो मुझे थोड़ा यूटिलाइजेशन से मसला है फातिमा सना ऑफ कोर्स कैप्टनशिप और बीच में इंजर्ड भी हो गई शी ऑलवेज some carry some niggle so I did expected patchy performances from her but अगर आप केस बनाने नहीं दोगे फिर और काउंटर एक्ट किया जाता है कि यार साउथ अफ्रीका वाले पेसर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं तो भाई फिर हम इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ अपने स्पिनर्स बिठाना शुरू कर देंगे स्पिनर्स अच्छे करते हैं नहीं यू हैव गॉट अ क्वालिटी ऑप्शन प्ले हर और गिव हर रोल क्लैरिटी स्किना मूविंग ऑन you wanna differ with me No, you're right. The thing is कि मौका उतना मिलता नहीं है क्योंकि हम ज़्यादातर आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक चीज़ बन गई हुई है कि हमें अपनी जो बॉलिंग है वो स्पिनर्स के अराउंड चलानी है तो हम कंप्रोमाइज करते हैं पेसर्स के लिए कि एक स्पिनर इस टाइम उसके अंदर ज़्यादा अच्छा है तो वी विल गो विद दैट स्पिनर इंस्टेड कि वो अगर वो चीज़ पेसर के साथ कर रही है तो हालांकि देखा जाए तो स्पिनर जो है वो दे आर मोर लाइकली टू अडॉप्ट मोर क्विकली डिफरेंट काइंड ऑफ के किसी फेस के अंदर ज़्यादा जल्दी ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस ज़्यादा क्वालिटी रखते हैं लेट्स से दैट सो उस चीज़ देखते हुए तो ये चीज़ वही वाली बात है कि पेशर के साथ सौतेले बच्चों हमारा सलूक हो जाता है कि इनको दे दो क्योंकि दे आर लाइक मोर लाइकली टू गिव अस विकेट्स और समथिंग तो वो इट मेक्स सेंस कहीं ना कहीं बट आप बिल्कुल ही एक उस पेस पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि हम तो जो एक पेसर के वो जमाना चला गया कि जब आप एक पेसर के साथ जाके मैच जीत जाया करते थे वो टाइम पीरियड और था उस टाइम रन इतने नहीं बनते थे सो आपको जो थी वो और सकीना तब आलिया रियाज भी बॉलिंग कराती थी हमें ये कैविट पे थ्रो करना होगा अब आलिया रियाज नहीं बॉलिंग कराती यू जस्ट कांट गो विद सिंगल पेसर एंड देन सॉरी टू कट नहीं बिल्कुल और एक टाइम के अंदर तो हमारा ऐसा था कि हमारे टॉप 6 जो खेल रहे होते हैं सभी बॉलिंग करा लिया करते थे तो कोई पेस करा लेता था कोई स्पिन करा लेता था एक टाइम के अंदर तो बहुत ऑलराउंडर्स थे हमारे उसमें जो एक्टिवली ऑलराउंडर खेल रहे थे तो वो भी कट डाउन हुआ है बहुत ज्यादा फिर लेकिन तो और उसी के साथ जो पेस डिपार्टमेंट का पहले भी बैक फुट पे ही था हमेशा बट नाउ इट डजंट मेक सेंस तो पहले तो चलो फिर भी ओके इट्स फाइन कि आप उस तरह मैच जीत सकते हो लेकिन अभी जो है वो उस तरीके से डजंट मेक सेंस और ऑफ कोर्स टू बिकम टू प्रेडिक्टेबल के बस स्पिनर्स पे टैकल करना तो ऑफ कोर्स बैटर्स वुड बी प्रैक्टिसिंग फॉर दैट और वो डाटा वगैरह वीडियोस देख के आएंगे तो यू विल गेट कॉट अप एक बात मैं बैटिंग में भूल गया शायद बॉलिंग में भी ओवरऑल फेंक दूं कि स्किनर लोग ईमान लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं इन्होंने वर्क भी किया हुआ है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन लाइक इवॉल्व हो रही है मॉडर्न टीम्स को आप देखें ऑफ कोर्स उनके डोमेस्टिक भी उनको हेल्प कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक उतना नहीं है बट इन गेम्स भी बैटर्स इवॉल्व कर रहे हैं बॉलर्स इवॉल्व कर रहे हैं सो आई डू बैक स्पेसिफिकली बैटिंग बॉलिंग वाइज मुझे डिसअपॉइंट किया बैटिंग में आपको वो यूज ऑफ फ्लॉटर्स जो फातिमा तोबा को यूज ऑफ फ्लॉटर्स एशिया कप में करते रहे या फातिमा इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको ठीक है जितने आपको गेम टाइम मिल रहे हैं मेरा हमेशा वही होता है कि यार जितने आपको वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसमें अगर आप
12%, 15% ऑप्टिमाइज करके दिखाओ, आई एम रियली ऑन पैक विद इट. सो एनीवे, थोड़ा ये सेगमेंट एक्सटेंडेड हो गया, बट आई एम लविंग इट. ओके सकीना, टाइम फॉर ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस. आई नो शायद आप, क्योंकि मैं लॉयल्टी का वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बट आई होप यू विल फाइंड इट really fine, because you have been following much longer women's cricket than me. You will have seen hard work, grind. मैं सिद्ध रामीन की बात करूं, और let me put it right away, मैं for now का यूज करूंगा, for now का words emphasize करूंगा. Don't get me wrong. For now I don't see utilization of सिद्ध रामीन, और particularly सिद्रा और सदफ को आप दोनों खिलाओ, और दोनों को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाओ. आई मीन लिटरली बैफलिंग. और इस पर्टिकुलर सीरीज में हमारी एक इनिंग्स के खिलाफ जो पहला T20 था, वो मतलब कंबाइंड 6 इनिंग्स में, लाइक 3 मैचेस 6 इनिंग्स, सिर्फ एक इनिंग्स के अलावा किसी इनिंग्स में भी 5 से ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरे. वट मैसेज डज दैट कि क्या आपने अगर इतने एंकर खिलाने हैं, और यू कैन ट्रस्ट मुनीबा कि वो थोड़ा बैट अगर लाइक प्रेशर वाला फेज आता है तो शी कैन बैट लॉन्गर. इवन फातिमा सना न्यूजीलैंड का वेट और एक मैच की परफॉर्मेंस, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी परफॉर्मेंस दी है पिछला साउथ अफ्रीका का. सो टू वाज लाइक दैट. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, सिद्रा मीन पहले मैच में क्रॉस बैटेड शॉट मारते हुए आउट हुई, दूसरे और तीसरे मैच में रिवर्स मतलब दोनों दफा फेल्ड अटेम्प्ट हुई. इम्पैक्टफुल नॉक नहीं है, ठीक है, रन आप एकोमोडेट कर रहे हो, बट वी वांट मोर. अगेन वही बात कि क्रिकेट इज काइंड ऑफ इवॉल्विंग. सो फॉर नाउ सिद्रा मीन मेरे लिए एक्सआई में कट बनाते नजर नहीं आ रही. और एंड शी वाज द सेम प्लेयर, पिछले साल मुझे याद है यही साउथ अफ्रीका के लिए थे. शी वाज द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर. सो इट हैपेंस. आई डू, मतलब मैं उन्हें डिग नहीं लेना चाह रहा. फॉर नाउ आई वुड रादर प्रेफर सदफ शम्स ओवर सिद्रा मीन नंबर 3 पे. सो सकीना, योर ओवरऑल थॉट्स. और वही बात ना कि सदफ तो यूटिलाइज ही नहीं हो सके. एक मैच में बारी आई, वो 8 बार पे 2 बना के आउट हो गए, और दूसरे और तीसरे मैच में तो उनकी बारी नहीं आई. सो सकीना, इस कॉन्ड्रम को आप कैसे सेटल करेंगे? मुझे ना सदफ की वो इंटरव्यू वाली बात याद आ गई है कि आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि नंबर्स को लेके कि आप किस टाइम पे तकलीफ किया जाए. हाँ, सो दैट समथिंग गुड प्लग, गुड बहुत प्लग. बहुत बॉदर किया मुझे उस चीज़ ने कि इतना लेट भेजा उसको एक ही मैच में, उसके बाद उसको दोबारा मैच भी नहीं मिला. सो आई थिंक कि कहीं न कहीं सदफ के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है इस टाइम. लेकिन ओके, आई फील लाइक कि हमारी थोड़ी-सी वो अप्रोच का एक मसला है कि वी फील लाइक कि यूजुअली वी फील लाइक कि हमें जो है वो ऊपर एक एंकर चाहिए ही चाहिए. बट आई थिंक कि अगर हम अपना टॉप ऑर्डर देखें तो वी हैव मुनीबा इन देयर. आई थिंक थोड़ा-सा ट्रस्ट उसके ऊपर कर लेना चाहिए इस चीज़ को कि ओके शी इज़ अ बिट हमारे लिए वो तब ज़्यादा बेहतर रहती हैं कि जब वो खुल के खेल रही हों. बट आई थिंक शी हैज़ दैट क्वालिटी इन हर कि इफ द सिचुएशन रिक्वायर्स हर टू लाइक जो ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी दें थोड़ी सी, तो शी कैन डू दैट. तो आई फील लाइक कि सिद्रा के साथ हमेशा से मेरा एक ही मेरा तो हमेशा T20 में लेके सिद्रा को एक ही ओपिनियन रहा है कि शी इज समवन जिसको हम खिला लेते हैं क्योंकि वी डोंट हैव समवन बेटर देन हर. और हम लोगों को जो है वो थोड़ा सा वो जो हमारे मेंटली एक है कि वी नीड एन एंकर इन देयर. एंकर हमारे पास ऐसा नहीं है कि एंकर की कम, वो तो हमारे मास्टर से देखो तो निदा डार एंकर बन जाती हैं जब उनका दिल करता है. So that's something that should not be like an issue. लेकिन इस चीज़ को यही चीज़ जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है. सो आई एम गोइंग टू से कि आई वांट लाइक मैं कम्प्लीटली ये नहीं कहूँगी कि है वो उसको बिल्कुल ही आप अब हटा दो उसमें से या निकाल दो. बट आई फील लाइक कि आपको थोड़ा सा दोबारा से एनालाइज करने की ज़रूरत है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हर प्लेइंग एट नंबर 3. आई थिंक ये बात हमने पहले भी की थी when Bisma was playing. हम तब भी ये बात किया करते थे कि we don't हाँ, need her in the middle हाँ, until and unless the situation requires it. तो आप उनको skip कर सकते हो. तो even if Sidra is in the team and you feel like you need to go with her क्योंकि आपको stability चाहिए है उस चीज़ के लिए, ठीक है, you can skip over her when it's not required. ठीक है, अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल चुका हुआ है, आपके ओपनर्स आपको एक अच्छा स्टार्ट दे चुके हैं, यहाँ पे एक एवरेज स्टार्ट भी दे चुके हैं, सो नॉट एवरी डे यू नीड हर टू बी इन द मिडल. आप ऑल आउट तो होते नहीं हो ना, बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें आप ऑल आउट हो जाते हो. अभी भी देख लो जहाँ पर हमने कम स्कोर किया वहां पर भी हम ऑल आउट तो नहीं हुए. तो दैट्स नॉट द इशू. तो
आप उनको स्किप कर सकते हो इवन इफ शी इज पार्ट प्लेइंग, और अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो अभी। सो आई थिंक कि थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है मैनेजमेंट को इस चीज़ को लेके। I would prefer Sada forward Sidra, but I also don't want to have to like कि वो जो बाकी players हैं, उनके mind में ये आ जाए कि they need to give a stability or something like that. तो मेरा ख्याल है कि it's it's a difficult call, but hmm, I might prefer I will prefer Sada forward her. Huh, good point. Good point. I really like your Like अच्छा, South Africa पे shortly. Let's keep it very short. Uh, I think they came in with a purpose. पिछला साल वाइट वॉश होना being the defending, of course अभी भी एक तरह से defending finalist, defending नहीं यूज करना चाहिए, like पिछले एडिशन के finalist हैं, so it would have hit them really hard. और उनके बैटरशिप डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, स्पेसिफिकली सोन लुइस, जिन्होंने इस पर्टिकुलर ईयर में बिफोर दिस सीरीज 8 T20 खेले, किसी एक T20 में 19 से ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाई, बट शी वाज फुली रिचार्ज फॉर इट। और इस पर्टिकुलर सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज में उन्हें एनरी डक्सन की फॉर्म में बहुत अच्छी सीरीज मिली। और मैंने ट्वीट भी पुट आउट की थी कि गिब्सन ऑफ इंग्लैंड और डक्सन ऑफ साउथ अफ्रीका आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज रोल। सो ठीक है, शायद उनकी फील्डिंग बहुत ज़्यादा पुअर रही, बॉलिंग में भी कुछ उनकी फ्रेलिटीज़ हैं, बट जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे थे दे हैव गॉट इनटू द ग्रुप, स्पेसिफिकली सेकंड T20 और थर्ड T20 में फ्रॉम द वर्ड गो साउथ अफ्रीका के साथ मुझे जब से मैंने देखना शुरू किया मुझे वही लगता है कि काइंड ऑफ कंजर्वेटिव खेलते हैं बैटर्स, उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं। इवन अभी भी ट्रेवन को वो अच्छा नहीं यूटिलाइज कर रहे, बट एनीवे दे गॉट व्हाट दे वांटेड, क्योंकि अभी मरीजान कप के बगैर ही वो इफेक्टिवली सीरीज जीते हैं। सो सकीना, हाउ वुड यू रेट देयर सीरीज? Okay, very honestly speaking, as I watched this series in bits and pieces, I can't recollect any of their performances. Very honestly speaking, क्योंकि एक तो मैं देख बहुत हाँ टूटे हुए अंदाज में रही थी, और फिर दूसरी चीज़ ये कि सिलेक्टिव मेमोरी हो जाती है कि यू कैन रिमेम्बर व्हाट योर प्लेयर्स डिड, बट आपको दूसरी टीम की इतनी ज़्यादा श्योर जो नो मुझे जो इश्यूज अबाउट मैंने इट, पॉइंट आउट करनी है वो ये है नो कि इश्यूज अबाउट एक तो लुइस आई लाइक्ड हर, सो इट आई काइंड ऑफ फील गुड कि उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने रन स्कोर किए। शी गिव्स मी वेरी इंट्रोवर्टेड और स्वीट काइंड ऑफ वाइब्स, तो आई फील गुड अबाउट इट। और दूसरी चीज फ्योन को लेके आई फील लाइक कि दे आर पुलिंग अ पाकिस्तान कि हमारी तरह ही काम कर रहे हैं, कि जो अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं आपके एक इम्पोर्टेंट प्लेयर को। as well, like मैं सेगमेंट को भी पहले पे पुट फॉरवर्ड करना चाहता था इन टर्म्स ऑफ ओके, इस पर्टिकुलर पर्सन और इस पर्टिकुलर कोट को आप अभी स्लाइड पे देख सकती हैं। 2 or 3 थिंग्स अनदर आर रिलेटेड टू इट, वो काइंड ऑफ बिगर पिक्चर बन रही है। अभी तक वुमेन्स क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रिजॉल्व हुए, क्योंकि रिव्यू होने थे, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। और दूसरी बात, इस पर्टिकुलर सीरीज में क्रिकेट इन्फो ने भी स्टोरी की हुई, दनिया रसूल ने की थी, जो कैंप लगा था उसमें हमारे क्रिकेटर्स को डेली अलाउंस नहीं मिले थे, एंड दनिया रसूल कोटेड दैट पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेटर्स फेल्ट डिसअपॉइंटेड तो गोइंग इनटू द सीरीज, न्यू कैप्टन एंड ऑल दैट स्टफ। बट हैविंग सेड इट, जे थोड़ी मैं बिगर पिक्चर में चला गया, लेट्स जूम इन ऑन व्हाट हैपेंड yesterday. Absolutely pathetic quotes from Ali Yunus, and I mean, ठीक है, शायद आपकी मैं इंटेंशन पे नहीं बात करना चाह रहा, इंटेंशन हमें पता भी नहीं, सो नो पॉइंट गोइंग देयर, बट व्हाट हैव यू सेड इज ठीक है। बात वैफलिंग जो उन्होंने की, मेरा कंसर्न ये है कि एटलीस्ट ट्रस्ट योर पार्टनर मैन। आई मीन ये उससे भी ये तो बेसिक सी बात है, लाइक ट्रस्ट योर, लाइक वैल्यू योर पार्टनर, वो प्लेयर हैं या वट एवर, एटलीस्ट ट्रस्ट हर, एटलीस्ट वैल्यू हर। बट डीप डाउन जाते जाएं तो रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की, अनहिंज क्रिटिसिज्म, टेंजेंट पे चले गए, एंड लाइक 2 से 3 ओवर्स आप एक ही तकरीर कर रहे हो ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म और लाइक डिफरेंट इवेंट और ग्लोबली टेलीवाइज हो रहा है। तो
द बिगर पिक्चर, द बिगर क्वेश्चन इज हर सीरीज के बाद डिस्कोर्स डैमेज हो जाता है, कभी किसी की सूरत में, कभी 5 स्टार फैसिलिटीज मिलने लग जाते हैं, कभी हमें ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा मैचेस मिल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस किस्म की कोई चीज़ जो है वैसे बोल दी जाएगी, लेकिन बोल दी गई। यू कांट कंट्रोल समवन्स वर्ड्स, बट कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यू आर एसोसिएटेड विद समवन हु इज़ पार्ट ऑफ द टीम, हु इज़ प्लेइंग विद द सेम पीपल, यू आर criticizing and not and are ignoring some of the very important facts in there. आपने जैसे जो फातिमा वाली स्पेशली बात थी, he completely ignored the fact कि when she promoted herself she did well. तो that's something that bothered me a lot. लेकिन being said that, I hope कि टीम के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट ना आया हो और उन्होंने जो मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल किया कर लिया हो उस चीज़ को। आई फील लाइक कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना उसके ऊपर बात I'm going to put PCB रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि अगर आपके जो लोग हैं कमेंटेटर्स हैं, आई डोंट नो किसी सीरीज से पहले उनको कोई ब्रीफिंग दी जाती है कि नहीं जाती है, वट एवर, बट आई गेस कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज द टर्म दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि यू when you are in a person of interest in a particular situation, you are not supposed to criticize that thing, you are not supposed to put your opinion on it. maybe आपके बहुत पर्सनल ओपिनियन हो, मे बी इस बात का आपकी वाइफ से आलिया से कोई कनेक्शन नॉट, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एज वेल, बट यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू हैव दैट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको उस चीज़ को आपको बोलना ही नहीं चाहिए था, बट अब बोल दिया गया तो उस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट द थिंग इज कि आई होप के टीम जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगी और टीम में कोई रिफ्ट नहीं पैदा हुआ होगा इस चीज़ की वजह से। एंड सेकेंड थिंग आई थिंक कि जो अभी आपने स्टार्ट में बात की थी अबाउट डेली अलाउंसेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स, हमें कुछ टाइम पहले न्यूज़ मिली थी कि 200% बजट इंक्रीज किया गया और समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट नो वो बजट किधर गया है, क्योंकि नज़र तो हमें यहाँ पर तो नहीं आया, हमें तो चैम्पियंस ट्रॉफी में नज़र आ रहा है, चैम्पियंस ट्रॉफी कह रही हूँ, चैम्पियंस कप के अंदर। सो दैट्स समथिंग कि ठीक है, अब गुस्सा तो आता है आपको, अब मुझे नहीं पता कि वो कि इवन मुझे क्या किसी को भी नहीं पता होगा कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बजट इंक्रीज नहीं किया गया था, बजट कट किया गया था। तो ईदर दे जस्ट ट्राई टू लाइक थोड़ी सी अच्छा इमेज देने के लिए मीडिया से उन्होंने इस तरह की चीज़ को अनाउंस किया कि हम बजट बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बजट बढ़ता हुआ नज़र तो अभी तक हमें नहीं आया है, कहीं पर भी नज़र नहीं आया है। आपका आई थिंक आपका डोमेस्टिक भी कैंसिल हुआ है एक रीसेंट के अंदर, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा है इस चीज़ को। अगेन बात वहीं पर आ जाती है कि जिन्होंने आवाज़ उठानी है वो इस स्टेटमेंट को लेकर तो बहुत ज़्यादा शोर मचा लेंगे, बट दैट समथिंग दैट दे विल टोटली इग्नोर। वो भी अब देखिएगा कि जो स्पेशली जो आपके जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज़ को लेकर तो अभी ट्वीट्स करेंगे, लेकिन बट दे विल, उन्होंने पास में भी इग्नोर किया, जो मेन सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं अभी भी इग्नोर कर दिए जाएंगे। so right about it। और conflict of interest अभी आपको चैंपियंस कप में भी देखने की सूरत में मिल रहा है, mentors are playing, और I mean trickle down effect होता है। our chairman PCB is interior minister too, और पीसीबी के हेडक्वार्टर में बैठे हुए दहशतगर्दी पे बात करें तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट। एंड वही बात जैसे स्किना ने की, आई रियली वांट ऑल ऑफ द व्यूअर्स लिसनिंग टू अस राइट नाउ। ठीक है, अली यूनुस पे क्रिटिसाइज करें, कॉल आउट हमने भी किया, बट उसी सेगमेंट पे हमने कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज की भी बात की, डेली अलाउंस की भी बात की, स्किना ने कॉन्ट्रैक्ट एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट सपोजिटली कैंसिल होने के बाद की, और नॉट टू फॉरगेट मार्च में चेयरमैन पीसीबी सेड कि गिव मी फ्यू मंथ्स यू विल सी WSL वो तो फिर दरख्तों पे नजर आएगी WSL, बट एनीवे सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली प्लेयर्स की स्किल एनहांसमेंट और उन पे बात करें, एंड दैट वुड बी दैट। सो ऑन दैट नोट myself, Ahmed, the longest skinner, saying goodbye to all of you. We were Jitran Samutre and Allah. ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता